हाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों लास्ट डे जो है, प्रीवियस डे हमने प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग उसके इंट्रोडक्शन, सैंपल स्पेस और उससे रिगार्डिंग जो है फिनाइट इनफिनाइट जो इवेंट्स बनती है उसके बारे में हमने समझा था। जैसे कि प्रोबेबिलिटी में लास्ट डे जो था दोस्तों, यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट और सैंपल स्पेस के से रिलेटेड हमने एग्जांपल्स और उससे रिगार्डिंग जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में हमने दोस्तों समझा था। वेयर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है और सैंपल स्पेस क्या है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट एक बार मैं और बता देता हूँ, उसके बाद सैंपल स्पेस की हम आगे के डिस्कशंस करेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो जैसे द एक्सपेरिमेंट बीच कैन बी इंडिपेंडेंटली रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, वह इंडिपेंडेंटली जो कि रिपीट किया जाता है और आइडेंटिकल कंडीशंस में होता है। ऑल द पॉसिबल्स आउटकम्स आर नोन। इसमें से क्या क्या परिणाम आपको मिलने वाले हैं, कौन कौन से रिजल्ट्स आउटकम्स होने वाले हैं, आर नोन मतलब हम सब जानते हैं। बट बीच ऑफ द आउटकम्स विल अपीयर, परंतु उसमें से कौन सा रिजल्ट्स आपको मिलने वाला है, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड मतलब उसको हम बता नहीं सकते हैं। विद सर्टेनिटी बिफोर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट होता है दोस्तों, उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट कैन बी डिस्यूड फ्रॉम इट्स डेफिनेशन। और इस पर से मतलब तीन तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए गए हैं कि ये किस तरह से आपका हो सकता है। और रैंडम एक्सपेरिमेंट कैन बी इंडिपेंडेंटली रिपीटेड। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है वह क्या होता है, इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से मतलब क्या होता है, रिपीटेड होता है under almost identical conditions. All possible outcomes of the random experiments are known, but which of the outcomes will appear cannot be predicted before conducting the experiment. जब तक आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो तब तक आप मतलब किसी रिजल्ट्स तक नहीं जाते हो कि मतलब क्या इसमें से आउटकम्स आने वाला है। द रैंडम एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट्स इनटू अ सर्टेन आउटकम। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, जब तक आप प्रयोग नहीं करोगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट्स का हमने एक बार रिपीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपका सैंपल स्पेस आता है। सैंपल स्पेस का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी आप मतलब एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसके जो टोटल रिजल्ट्स होते हैं उसको हम सैंपल स्पेस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। द सेट, सेट मतलब ग्रुप, समूह। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस। तो जो भी मतलब क्या है, से जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके जितने भी मतलब रिजल्ट्स होते हैं, सेट होता है, इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस ऑफ दैट रैंडम एक्सपेरिमेंट। द सैंपल स्पेस इज जनरल डिनोटेड बाय यूनिवर्सल और स्पेस। यानी कि यहाँ पे यूनिवर्सल का साइन कैपिटल यू होगा, अथवा तो स्पेस, सैंपल स्पेस पर से एस, कैपिटल एस आपको क्या करना है, यहाँ पर डिनोट करना है, इसको बनाना रहेगा। सो फ्रेंड्स, द सैंपल स्पेस इज जनरली डिनोटेड बाय यूनिवर्सल और एस। द एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस आर कॉल्ड सैंपल पॉइंट्स। तो सैंपल स्पेस में रहे हुए जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों, उसको हम सैंपल पॉइंट्स कहते हैं। सच लाइक यहाँ पर जैसे कि आपको एक कॉइन टॉस करना है तो उसके कितने रिजल्ट्स आएंगे, टू रिजल्ट्स, एच और टी। सैंपल स्पेस क्या बनेगा, दो। अब इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स है, एक तो एच है, दूसरा क्या है, टी है। तो डेट मीन्स ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सैंपल पॉइंट्स हो जाएगा। द सैंपल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट्स इन द अर्लियर डिस्कशन कैन बी ऑब्टेन एज फॉलोस। एक्सपेरिमेंट नंबर वन, जैसे कि आपको बताया हुआ है, टॉस अ बैलेंस कॉइन। एक कॉइन आपको क्या करना है, टॉस करना है। देयर आर टोटल टू पॉसिबल आउटकम्स फॉर द रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। तो एक सिक्का उछालने पर यानी एक कॉइन टॉस करने पर आपको टू आउटकम्स की पॉसिबिलिटी है, हियर एच एंड टी, हेड एंड टेल। थस द सैंपल स्पेस कैन बी रिटन हियर एज यूनिवर्सल इज इक्वल टू, इन ब्रैकेट, एच एंड टी और यू इज इक्वल टू टी एच। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिजाइन कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। आफ्टर डेट एक्सपेरिमेंट नंबर सेकेंड, थ्रो अ बैलेंस डाई। एक बैलेंस डाई को आपको क्या करना है, थ्रो करना है विद सिक्स फेसेस नंबर्स। अब यहाँ पर क्या है, एक बैलेंस डाई जो है उसके सिक्स फेसेस दिए हुए हैं, उस पर जो उसको जो नंबर दिया हुआ है वहाँ पर नंबर क्या होंगे, देखो ये आपका डाई है, तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, इस तरह से आपको जो है उसके ऊपर फेसेस पर नंबर दिए हुए हैं। देयर आर टोटल सिक्स पॉसिबल आउटकम्स। इस पर से कितने रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, सिक्स मिलेंगे। Outcomes for this random experiment were 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Thus the thus the sample space is universal is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो इस तरह से हम इसको सैंपल स्पेस के फॉर्मेट में इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिजाइन कर सकते हैं या इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो एग्जांपल जो है, एग्जांपल नंबर वन एंड एग्जांपल नंबर टू जो है दोस्तों, इस तरह से सैंपल स्पेस के रिलेटेड। थर्ड एग्जांपल जो दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री, टू डिसाइड द विनिंग नंबर ऑफ
rotating a wheel marked with numbers 0 to 9. There are total 10 possibility because 0 से लेकर 9 तक काउंट करना है. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, that means 10. There are total 10 possible outcomes for this random experiment. Thus the sample space u is equal to 0 to 9. ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से इसको आपको बताना रहेगा. जैसे कि 0 का आउटकम्स, यहाँ पर टोटल रिजल्ट्स कितने हैं, 9 है, तो 0 आए तो 0/9, 1/9, 1 आए तो यहाँ पर क्या होगा, 1/9, 2 आए तो 2/9. इस तरह से आपके बस इसकी जो है प्रोबेबिलिटी आपकी बनेगी. After that, there are two types of sample space. First is finite sample space, और second is infinite sample space. फिनाइट सैंपल स्पेस क्या होता है, जो कि मतलब क्या होता है कि इसमें आउटकम्स आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कैसी होती है, फिक्स होती है. तो यहाँ पर फिनाइट सैंपल स्पेस होता है, और जहाँ पर फिक्स नहीं होता वहाँ पर क्या होता है, इनफिनाइट सैंपल स्पेस होता है दोस्तों. जैसे कि यहाँ पर आपको बताया हुआ है फिनाइट सैंपल स्पेस में, finite sample space if the total number of possible outcomes in the sample space is finite. यानी कि मतलब क्या है कि if the total number of possible outcomes, जो भी आपके रिजल्ट्स आने वाले हैं, जो भी आपकी मतलब क्या संभावना आने वाली वो कैसी हो, निश्चित हो, या उसके जो परिणाम हो वो कैसे हो, निश्चित हो, इट इज कॉल्ड अ फिनाइट सैंपल स्पेस. तो जैसे उसको हम फिनाइट सैंपल स्पेस कहते हैं. जस्ट लाइक एक कॉइन टॉस करते हो, तो एक कॉइन टॉस करने पर आपको कितने रिजल्ट्स मिलेंगे, 2 रिजल्ट्स. तो डैट मीन्स उसके फिक्स हैं दो. दो कॉइन आप यदि आप टॉस करते हो तो 4 रिजल्ट्स, यानी 2 का रेशियो 2:2 इक्वल 4. 3 कॉइन्स यदि आप टॉस करते हो तो 2:3 इक्वल 8. 4 कॉइन 16, 5 कॉइन 32. तो इस तरह से मतलब क्या है, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो फिनाइट हैं, ठीक है, यानी निश्चित है. For example, the sample space of all three random experiment given above the finite sample space. Just like अभी हमने 3 types of experiment we had seen. Just like coin, toss a coin, and throw a die, and wheel वाला जो था, वो 3 तरह के हमने क्या किए, एग्जाम्पल्स को क्या किया दोस्तों यहाँ पर देखा. इनफिनाइट सैंपल स्पेस में क्या होगा कि इफ द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज इनफिनाइट, देन इट इज कॉल्ड अ इनफिनाइट सैंपल स्पेस. अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी परिणाम मिलने वाले हैं एक्सपेरिमेंट पर से, उनकी संख्या कैसी ना हो, निश्चित ना हो. सो यहाँ पर क्या होगा, ये डेफिनेशन आपकी इनफिनाइट सैंपल स्पेस, ये जो डेफिनेशन होगी इसी डेफिनेशन को अपोजिट में कर देना है. इफ द लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब एल फ्रॉम ऑफ प्रोडक्शन is recorded in hours, then it is a real number. The value of L will be 0 or more. जैसे कोई बल्ब आप मार्केट से लेकर आते हो, उसको आप होल्डर में फिट करते हो, तो कई बार होता है जैसे ही होल्डर में फिट करते हो, 0 मतलब जैसे ही बटन बजर दबाते हो, बटन आप प्रेस करते हो, तो वैसे ही मतलब क्या होता है, बल्ब फ्यूज हो जाता है. तो इसकी जो एज है वह 0 भी हो सकती है, और इसकी एज जो है 500 आवर्स, 1000 आवर्स ऐसे भी हो सकती है. तो मतलब क्या है, यहाँ पर ये निश्चित नहीं है कि मतलब बल्ब कितने टाइम तक मतलब लाइट करता रहेगा, लिट करता रहेगा. ओके फ्रेंड्स, अब इससे रिगार्डिंग जो इसे आपको कुछ एग्जांपल्स शो किए हुए हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ. इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2 बैलेंस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड सिमिलरली. 2 कॉइन्स जो कि समान रूप से आप क्या करते हो, उछालते हो. राइट सैंपल स्पेस ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट. अब इसका मतलब क्या है, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का, अब जैसे 1 कॉइन था तो उसके 2 रिजल्ट्स एच और टी, बट यहाँ पर दोस्तों क्या दिया हुआ है, 2 कॉइन्स दिए हुए हैं, तो 2 कॉइन्स के कितने रिजल्ट्स आपके बनेंगे. तो जैसे कि या तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, या तो टेल टेल, इस तरह से रिजल्ट्स जो होंगे, आउटकम्स होंगे. If we denote the head as H and the tail as T, the sample space will be as follows. Universal is equal to HH, ST, TH and TT will be come. Okay, after that, illustration number 2, 2 balanced dice are thrown where each die has number 1 to 6. अब यहाँ पर जैसे 2 बैलेंस डाइस जो है आप थ्रो करते हो, सभी को 1 से 6 तक के नंबर दिए हुए हैं. फर्स्ट डाई हैज 1 to 6 नंबर, सेकेंड डाई हैज आल्सो 1 to 6 नंबर. राइट द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. अब इसके भी आपको एक्सपेरिमेंट पर से नोट डाउन करना. तो 1 डाई तो 6:1 इक्वल 6 रिजल्ट. 2 डाइस है 6:2, तो 6 × 6 इक्वल कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा. फर्स्ट डाइस में से 1 to 6, सेकेंड डाइस में 1 to 6 नंबर दिए हैं. जस्ट लाइक इसको 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यहाँ से 1 नंबर लेना है, बाकी के नंबर लेना है. 2 लेना है, फिर 1 से लेकर 6 तक. 3 लेना है 1 से लेकर 6 तक. 4 लेना है 1 से लेकर 6 तक. इस तरह से आपको 6/6 का आपका टेबल ये बन जाएगा, जो कि आपका 36 रिजल्ट्स को क्या करेगा, शो करेगा. तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं कि ये आपका ये ऐसा हो सकता है. ठीक है दोस्तों,
सो फ्रेंड्स, आज जो है हमने सैंपल स्पेस के बारे में, फिनाइट सैंपल स्पेस, इनफिनाइट सैंपल स्पेस और इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 को हमने देखा। आफ्टर दैट नेक्स्ट डे जो है आपको दोस्तों पेज नंबर 5 एंड 6 अच्छी तरह से रीडिंग करना है, जिससे आपको आगे के टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज का टॉपिक अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद।